बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल एजुकेशन वाला और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। आज के डिजिटल दौर में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी और पोजीशनिंग ही आपको अलग बनाती है। मैंने चैटजीपीटी के साथ डिस्कस किया कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है, कैसे बिल्ड होता है और कैसे आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, फ्रीलांसर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं, चैटजीपीटी के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग असल में होती क्या है? मुझे ये बताइएगा, क्या हर इंसान को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए? बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये आपकी एतमाद और मौक़ों को बढ़ाती है। पर्सनल ब्रांड और रेपुटेशन में क्या डिफरेंस है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पर्सनल ब्रांड एक सोचा-समझा बाकायदा तौर पर बनाया गया इमेज होता है, जो आप खुद कंट्रोल करते हैं। जैसे आप अपनी कहानी कैसे सुनाते हैं, किन प्लेटफ़ॉर्म्स पर होते हैं। जबकि रेपुटेशन वो है जो वक़्त के साथ लोगों के तजुर्बात और तासुरात से बनती है। यानी ये अक्सर आपकी ब्रांडिंग से अलग, लेकिन इसका नतीजा भी आपके अमल से ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग और कारोबार ऑनलाइन होते हैं। तो अगर आपकी एक मज़बूत ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग है, तो लोग आपको ज़्यादा एतमाद के साथ जानेंगे। आपके साथ काम करने के मौक़े बढ़ेंगे और आप एक मख़सूस कम्युनिटी या ऑडियंस के साथ जुड़ सकेंगे। ये आपके करियर और आपके असर को बहुत आगे ले जा सकती है। बेहतरीन हो गया। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए? सबसे पहला कदम ये है कि आप अपनी क्लियर शनाख्त और मकसद तय करें। यानी आपको ये समझना होगा कि आप किसके लिए मशहूर होना चाहते हैं, आपकी महारत क्या है और आपका पैगाम क्या होगा। जब आप ये वाज़ेह कर लें, तो फिर आप कंटेंट बनाना शुरू करें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएँ और एक मुस्तकिल अंदाज में अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को मजबूत करें। अच्छा, मुझे बताएं कि अपनी निच कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी निच कि किस तरह हमारी निच क्या हो सकती है, या हम अपनी निच को सेलेक्ट करने में कैसे हमारे लिए आसानी हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप अपनी नीच तलाश करने के लिए पहले खुद से ये पूछें कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, आप किन चीज़ों में महारत रखते हैं और आप किस मसले को हल करना चाहते हैं। फिर आप देखें कि मार्केट में किन चीज़ों की मांग है और जहां आपकी दिलचस्पी और मार्केट की ज़रूरत मिलती है, वहीं अपनी नीच को फाइनल करें। ही तो प्रोफाइल, बायो और इंट्रो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए? बहुत अहम होता है। आपकी प्रोफाइल, बायो और इंट्रो दरअसल पहला तासुर होता है जो लोग देखते हैं। ये आपकी शनाख्त को वाज़े करता है, आपका पैगाम मुख्तसर और मौसर तरीके से बताता है और ये लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करने में मदद देता है। तो इसे सोच समझकर मुख्तसर और दिलकश रखना बहुत ज़रूरी है। सही। तो ये बताएं कि क्या कंटेंट क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्वांटिटी? देखें, क्वालिटी हमेशा ज़्यादा अहम होती है। अगर आपकी क्वालिटी बेहतरीन है, तो लोग आपके कंटेंट पर भरोसा करते हैं और बार-बार वापस आते हैं। अलबत्ता आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ फ्रीक्वेंसी भी रखनी पड़ती है, लेकिन अगर आपका फिक्स्ड मयार होगा, तो फिर क्वालिटी आपको आगे लेकर जाएगी। सही। तो लोगो और विजुअल आइडेंटिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ये भी बहुत अहम है। विजुअल एलिमेंट्स जैसे लोगो, कलर स्कीम और ग्राफिक्स आपकी ब्रांड पहचान बनाने में मदद करते हैं। जब लोग आपके कंटेंट को देखते हैं, तो ये बसरी पहलू ही है जो यादगार बनता है और ये आपकी प्रोफेशनलिज्म और एतमाद को भी बढ़ाता है।
मुझे ये बताएं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ करें। ये फैसला आप अपनी ऑडियंस और मकसद के हिसाब से करें। यानी आप देखें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ ज़्यादा वक्त गुजारती है। अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग चाहते हैं तो लिंक्डइन अच्छा है। अगर आप विजुअल कंटेंट शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट। और अगर आप ज़्यादा बातचीत और इंटरेक्शन चाहते हैं तो फेसबुक और टिकटॉक बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लिंक्डइन पर जो एड्स वगैरह चलती हैं वो चल जाती हैं, हम अपनी ब्रांडिंग लिंक्डइन पर भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लिंक्डइन पर आप एड्स चला सकते हैं और ये ख़ास तौर पर प्रोफेशनल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत मौसर है। आप अपनी ब्रांडिंग के लिए स्पॉन्सर्ड कंटेंट, वीडियोस या डायरेक्ट एड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल इमेज और नेटवर्क को बहुत बेहतर बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल जो ऑडियंस है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपना जो कंटेंट जो बना रहे हैं उसके लिए कैसे चूज कर सकते हैं ऑडियंस के लिए। ये जानने के लिए आपको अपनी ऑडियंस के बारे में तहकीक करनी होगी। यानी आप देखें कि आपके प्रोफाइल पर कौन लोग फॉलो करते हैं, किस तरह के सवालात आते हैं और आपकी इंडस्ट्री में कौन से मसाइल अहम हैं। आप सर्वेस भी कर सकते हैं और तज्जिया करें कि आपके कंटेंट से किस किस्म की प्रोफेशनल ऑडियंस जुड़ी हुई है। बेहतरीन। तो मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं कि गूगल एड्स के ज़रिए हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और हम जो फेसबुक ऐड में जो टारगेट को ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो क्या हम लिंक्डइन की ऑडियंस को भी ऐसे ही टारगेट कर सकते हैं एड्स वगैरह चला के? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लिंक्डइन पर भी आप अपने एड्स बहुत तफसील के साथ टारगेट कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री, जॉब टाइटल, कंपनी साइज़, लोकेशन और दीगर प्रोफेशनल डिटेल्स की बुनियाद पर अपनी ऑडियंस को बिल्कुल मखसूस कर सकते हैं, जो आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत मौसर साबित होता है। तो क्या हमें लिंक्डइन के हमारे जो ऑडियंस है, टारगेटिंग ऑडियंस जो है, वो हम जो हमारी सेल्स वाली जो प्रोडक्ट होती हैं, क्या हम उनको भी ये लगा सकते हैं लिंक्डइन पर? जी हाँ, बिल्कुल। लिंक्डइन पर आप अपनी सेल्स प्रोडक्ट को भी उसी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने ऑडियंस की प्रोफाइल्स को मद्देनज़र रखते हुए एड्स डिज़ाइन करें और लिंक्डइन के इंडस्ट्री या प्रोफेशनल डेटा के ज़रिए बहुत मखसूस लेवल पर अपना सेल्स पैगाम पहुंचा सकते हैं। सही। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम जो है लिंक्डइन पर एड्स लगाते हैं किसी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग के लिए, तो लिंक्डइन और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ज़्यादा ऑडियंस जो सीरियस ऑडियंस है वो हमें कहाँ से मिल सकती है? हमें गूगल ऐड के ज़रिए मिल सकती है, या फेसबुक ऐड के ज़रिए मिल सकती है, या हमें इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ज़रिए मिल सकती है, या जो ज़्यादा सीरियस जो ऑडियंस है वो हमें लिंक्डइन से ही मिल सकती है? देखें, ये बड़ी हद तक आपकी ऑडियंस और प्रोडक्ट पर मुनहसर है। अगर आपकी ऑडियंस प्रोफेशनल या बिजनेस से मुताल्लिक है तो लिंक्डइन वाकई सबसे सीरियस और फोकस्ड ऑडियंस देता है। लेकिन अगर आपका मकसद ज़्यादा आम कंज्यूमर्स या ब्रांड अवेयरनेस है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड्स भी बहुत अच्छे नताइज देते हैं। आप दोनों को टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी ऑडियंस के लिहाज से बेहतर काम करता है। तो मुझे ये बताएं कि जो नया जो नए लोग जो आ रहे हैं टारगेटिंग करने के लिए, या जो नए लोग ऐड चलाना चाहते हैं, वो अपनी ऐड ब्रांडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं? देखें, नए लोग सबसे पहले अपने मकसद और ऑडियंस को वाजे करें। फिर सादा, साफ और दिलकश तख्लीकी मवाद बनाएं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ा तजुर्बा करें, छोटे बजट से ऐड चलाएं और नताइज देखकर उन्हें बेहतर बनाएं। इसके साथ साथ आप लिंक्डइन लर्निंग या ऑनलाइन कोर्सेज से भी सीख सकते हैं, ताकि आपको ऐड टारगेटिंग की बेहतर समझ आ जाए। अच्छा, चलो मुझे ये बताएं कि क्या एआई टूल पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एआई टूल्स बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। मसलन आप एआई का इस्तेमाल करके कंटेंट आइडियाज़ तलाश कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स को बेहतर बना सकते हैं, ऑटोमेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस की इंटेलेक्ट या रुझानात का तज्जिया भी कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा मौसर और ज़ाती नौयत का ब्रांड बना सकते हैं। चलें, तो मुझे साथ में ये बता दें कि वो जो एक एआई टूल्स है, वो कौन सा टूल है जिसमें जब लोग करते हैं, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, या उसके अलावा जो जितने भी ऑटो सिस्टम जो होता है एआई का टूल है, वो हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या सीन होता है? जी, एक बहुत मशहूर एआई टूल है जैस्पर।
पहले उसे जार्विस कहते थे। ये आपको कंटेंट लिखने, आइडियाज़ बनाने और ऑटोमेटिक पोस्टिंग में मदद देता है। आप उसे वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर आप उसके साथ अपनी ब्रांडिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मवाद तैयार कर सकते हैं तो और ये उस आपकी ऑटोमेशन को भी बहुत सहल बना देता है। ऑटोमेशन के लिए बहुत से मसाइल का हल तो बना देता है। उसके लिए उसकी कोई पेमेंट भी देनी पड़ती है कि फ्री में है वो? हाँ, बिल्कुल। जैस्पर जैसे टूल्स की कुछ बेसिक फीचर्स फ्री में दस्तयाब होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑटोमेशन, तफसीली फीचर्स और पर्सनलाइज्ड कंटेंट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ता है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर मुख्तलिफ पैकेजेस देख सकते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक प्लान मुंतखब कर सकते हैं। तो मुझे ये उनकी वेबसाइट की डिटेल लिख देंगे? आप जैस्पर एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट jasper.ai पर जा सकते हैं। ये एक मशहूर एआई टूल है जो मार्केटिंग और मवाद साजी के लिए बनाया गया है और वहाँ आपको मज़ीद मदद और प्लान्स भी मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका, आपने मुझे इतना जवाब दिया। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि मैं मदद कर सका। आप जब भी तैयार हों, हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। और ये हमने आज चैटजीपीटी के साथ बात की कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने ब्रांड को कैसे डिजिटल मार्केट में ला सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए, एआई टूल सीखने के लिए या एआई से मुतल्लिक़ कुछ भी सीखने के लिए मुझे फ़ॉलो करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।